हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सभी भाई बहनों को इकट्ठे होकर प्रभु जी फास्टिंग प्रेयर करने के लिए मदद कर रहे, प्रभु सहायता किया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आज नया दिन दिया और हमारे जीवन को ब्लेस किया। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और उपवास करने के लिए अनुग्रह दे रहे हैं प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। क्योंकि प्रभु हम अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर, और आपके अनुग्रह की वजह से हम फास्टिंग प्रेयर कर पाते हैं। और अनुग्रह की वजह से, आपके विशेष कृपा की वजह से, ग्रेस की वजह से प्रभु जी हम फास्टिंग प्रेयर, उपवास प्रार्थना कर पाते हैं। उन सभी भलाइयों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह की। यदि आज आप सभी लोग उपवास प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु आपको आशीष दे, और फास्टिंग प्रेयर करने के लिए प्रभु विशेष अनुग्रह कृपा दे और चलाए आपको। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो उपवास प्रार्थना में जाने से पहले मैं कुछ चीजों को आपको बताना चाहती हूँ। पहली बात तो यह है कि उपवास प्रार्थना जो हम करते हैं हर हफ्ते, ये कोई रीति नहीं है और ये कोई नियम नहीं है। एंड सेकेंड थिंग, और दूसरी बात कि उपवास आप अपनी मर्जी से किसी भी दिन कर सकते हैं, क्योंकि सारे दिन पवित्र हैं। और हम उपवास प्रार्थना करते हैं तो आप उस रूटीन को बना लीजिए कि कौन से डे में करना है, कौन से दिन में करना है, बस इतना ही है। हालेलुया। और इसमें कोई नियम नहीं है। आप लोग में से बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा, जो नए लोग हैं, कि उपवास प्रार्थना में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना नहीं चाहिए। ये सारी बातें मैं अभी बताऊंगी, और उसके बाद बताऊंगी कि उपवास प्रार्थना क्यों करना चाहिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो सबसे पहली बात है कि उत्पत्ति में पढ़ी है पहला वचन से कि परमेश्वर ने सारे दिन को एक जैसा और सबको पवित्र और पवित्र बनाया। हालेलुया। इसलिए कोई दिन ऐसा नहीं है जो कि ये दिन अच्छा नहीं है, वो दिन अच्छा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने तो सारे दिन को बेस्ट बनाया और पवित्र बनाया। यदि हम कहते हैं कि ये दिन अच्छा नहीं है, ये दिन बुरा है, ये दिन सही नहीं है, तो इसका मतलब हम परमेश्वर की सृष्टि पर दोष लगाते हैं। परमेश्वर जो दिन को बनाया है तो उस पर हम दोष लगाते हैं। इसलिए हमें कभी भी नहीं कहना चाहिए कि ये दिन अच्छा नहीं, वो दिन बुरा है, ये दिन सही है। सारे दिन बेस्ट है, लेकिन हम जो पाप करते हैं, हम गलत करते हैं, वो हमारे दिन को बैड बना देता है। हमारे पापा की वजह से हमारे कुछ ऐसे एक्टिविटी कर देते, कुछ ऐसे चीजें हमारे द्वारा हो जाता है किसी भी रीजन की वजह से, तो वो बुरा करता है। ना कि परमेश्वर ने कुछ गलत बनाया, परमेश्वर ने सब कुछ बेस्ट बनाया। तो ये ना कहें कि इस दिन उपवास करना अच्छा है, इस दिन उपवास करना अच्छा नहीं है। हालेलुया। पहले जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते तो उस समय भी हम इस तरीके से उपवास प्रार्थना करते थे अपने धर्म के अनुसार। तो उसमें है कि इस दिन करना चाहिए, उस दिन करना चाहिए, लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हम नए हो जाते हैं और हम नई सृष्टि बन जाते हैं। तो उस समय ऐसा कुछ वो नहीं रहता, कोई नियम कानून, लेकिन बस हमें प्रार्थना करना है, उपवास प्रार्थना करना है। और कोई भी दिन आप चूज कर लीजिए कि हाँ मुझे इस दिन उपवास प्रार्थना करना है। चाहे शनिवार को करें, शनिवार को करते तो हर हफ्ते शनिवार को करें, शुक्रवार को करते तो हर हफ्ते शुक्रवार को करें, मंडे को करते हैं, सोमवार को करते तो हर हफ्ते सोमवार को करें। कोई भी दिन आप ले लीजिए, या फिर जिस दिन आपका छुट्टी हो ऑफिस से, या फिर सब इकट्ठे मिलकर रहते हो, सब लोगों का एक दिन छुट्टी, तो उस दिन आप कर सकते हो। आपकी मर्जी, कौन से दिन करना चाहते हो। तो पहली बात, इसमें कोई नियम कोई कानून नहीं है। दूसरी बात, ये आप सोचते कि उपवास में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और पहले हम क्या करते थे, मसीह में जब नहीं थे तो हम फलाहार करते थे, शाम को हम खा लेते थे, सब अपने अपने धर्म के अनुसार। लेकिन जब मैंने अभी जैसे बताया कि जब हम मसीह में आते हैं तो सत्य को जानते, तो सत्य को जब जानते तो सत्य हमें स्वतंत्र कर देता है उन सारी चीजों से जो हम उस व्यवस्था के अनुसार चल रहे थे। यीशु मसीह आया और सारे व्यवस्था को क्या कर दिया, दूर कर दिया, क्योंकि उस व्यवस्था का पालन करना बहुत मुश्किल था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया, पर दो व्यवस्था रखा के प्रेम कर। हालेलुया। एक दूसरे से प्रेम करना, प्रभु से प्रेम करना है। प्रभु की स्तुति हो। तो खाने के विषय में भी ऐसा ही है कि यदि आप कमजोर हैं, आप बीमार हैं, आप कुछ कर नहीं पाते और बहुत ज्यादा वीकनेस है, ब्लड की कमी, इतनी सारी प्रॉब्लम समस्या है, कोई बात नहीं, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, कोई इसमें ये नहीं कि उपवास करना ही करना है। आप बीमार हैं, आप वीकनेस, आपको मेडिसिन खानी पड़ती है, लेनी पड़ती है, तो आप उपवास ना करें, लेकिन प्रार्थना तो कर सकते हो, प्रेयर जरूर करें। हाँ,
ऐसा लग रहा है कि अब ठीक हो रहे हो और चंगे हो रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि आप ठीक हो रहे हो, आप चंगे हो रहे हो और आप उपवास कर सकते हो, आप लगता है कि आप स्ट्रांग हो रहे हो शरीर में, तो आप उपवास करो, फास्टिंग प्रेयर कर सकते हो धीरे धीरे। जैसे कि मान लो कि अभी आज शुरू है, तो वैसे तो हम रात को 3 बजे से ही हम फास्टिंग प्रेयर में हैं, तो आप जैसे कि अभी फास्टिंग प्रेयर होगा तो आप 1 घंटे का प्रेयर कर सकते हो, 2 घंटे का कर सकते हो, यदि बीमार हो आप 3 घंटे का कर सकते हो, उसके बाद खा लो। लेकिन ये नहीं कि आप फास्टिंग प्रेयर कर रहे हो और आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आप बोल के कर रहे हो कि 1 घंटे का 2 घंटे का, तो आप उसके साथ अपने प्रेयर करना, बैठना है आपको। हालेलुया। और देखना जब इस तरीके से करेगा तो रिजल्ट लेकर आएगी आपके जीवन में। तो इस तरीके से आप 1 घंटे का 2 घंटा, और इस तरीके से जैसे जैसे आप ठीक होते जाते हो धीरे 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 आप अपनी फास्टिंग प्रेयर की समय को आप बढ़ा सकते हो। पहले 1 घंटा किया, फिर 2 घंटे किया, 3, 4, 5, और इस तरीके से फिर आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हो, रात तक कर सकते हो। तो इस तरीके से फास्टिंग प्रेयर को हम बढ़ा सकते हैं। यदि आप स्वस्थ हैं तो आपको फास्टिंग प्रेयर करना चाहिए। फास्टिंग प्रेयर करने से हम और परमेश्वर के निकट आते हैं। हालेलुया। और अभी बताऊंगी मैं कैसे। प्रभु का धन्यवाद। तब आप समझ ही गए होंगे कि परमेश्वर सब कुछ सही बनाया, बेस्ट बनाया। हमें मनुष्य जो है नियम कानून बनाते हैं, लेकिन प्रभु तो कोई नियम कानून नहीं बनाया। आप फास्टिंग प्रेयर अपनी मर्जी से कर सकते हो, लेकिन इस सहूलियत के लिए आप वीक में कौन से दिन करना है, आप खुद उसे चूज कर सकते हैं कि कौन से दिन करना है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और करें प्रभु की स्तुति, क्योंकि जब हम फास्टिंग प्रेयर के साथ जाते हैं तो हम परमेश्वर के निकट और आते हैं। प्रभु का धन्यवाद। और हम परमेश्वर में के प्रेम से भर जाते हैं। और फास्टिंग प्रेयर विशेष चीज के लिए भी की जाती है। यदि आपके जीवन में कुछ बन नहीं रहा, कुछ सही नहीं हो रहा, तो उसके लिए भी कर सकते हो। और अपने बुरे स्वभाव पर विजय पाने के लिए, यदि कुछ कर नहीं पा रहे हो तो उस पर विजय पाने के लिए, सही नहीं हो रहा तो उस पर विजय पाने के लिए, शरीर की गलत काम हो गई, ये ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आपको फोर्स करती गलत काम करने के लिए, तो आप उस पर, यदि प्रार्थना से नहीं हो रहा तो फास्टिंग प्रेयर करो, लेकिन करो तो सही, और करो और विजय पाओ। हालेलुया। और जब भी आप फास्टिंग प्रेयर करते हो, आप फास्टिंग हो, उपवास हो, और तो उस दिन आपको ये नहीं कि आप उपवास प्रार्थना कर रहे हो, उपवास के साथ उस दिन में तो आप बाहर घूम रहे हो, तो आप टीवी के सामने बैठे हो दिन 24 घंटे 24 आवर्स, और आप देख रहे हो तो मोबाइल देख रहे हो। प्रभु का वचन क्या कहता है, जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, मुंह धो, क्योंकि प्रभु जो गुप्त में वो देखता है कि वो हमें देखना चाहिए कि हम किस तरीके से उपवास कर रहे हैं। दिखावा नहीं करना उपवास में कि हम इतना फास्टिंग कर रहे हैं, इससे कोई दिखावा की बात तो है ही नहीं है। और ये जितना सीक्रेट हो, जितना गुप्त हो, उतना ही बेस्ट है। फास्टिंग प्रेयर करे, किसी को बताने की क्या जरूरत है, करो फास्टिंग और बैठ जाओ प्रार्थना में। हालेलुया। तो उस दिन ये नहीं कि आप घूमो फिरो, बाहर जाओ, मोबाइल लेके आप इधर उधर की चीजें देखो, बल्कि उस दिन तो मोबाइल को ऑफ कर दो, साइलेंट कर दो और रख दो साइड पे, और पढ़ो, जितना बाइबल पढ़ सकते हो पढ़ो और करो प्रार्थना। हालेलुया। उपवास, परमेश्वर के निकट, उसके निकट बैठ के प्रार्थना करो। और ये तो और भी अच्छी बात है कि और आप कर सकते हो प्रेयर ज्यादा से ज्यादा। पवित्र आत्मा नहीं मिला है तो इसके लिए प्रार्थना कर सकते हो, पवित्र आत्मा के लिए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे। हर हफ्ते रखे, आप हफ्ते में 2 दिन भी रख सकते हो। 1 दिन तो हम रखते हैं, लेकिन अब 2 दिन भी रख सकते हो, 3 दिन भी रख सकते हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और आप लोग सोच रहे होंगे कि उपवास क्यों करना चाहिए, तो वचन को पढ़े, मरकुस 9वां अध्याय 28वां वचन। वहां पर क्या होता है, जिस पढ़े वचन मरकुस 9वां अध्याय 28वां वचन। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों न निकाल सके। चेले क्या बोलते हैं, हम उस दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके प्रभु परमेश्वर। उन्होंने प्रभु यीशु से पूछा, उसके चेले नहीं निकाल पा रहे थे दुष्ट आत्मा को, उस दुष्ट आत्मा को। तो उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। और जब हम, इसका मतलब ये है कि प्रार्थना उपवास के, तो उपवास और प्रार्थना और उपवास करना पड़ेगा, तभी वो दुष्ट आत्मा को निकाल सके। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी है, कोई ऐसी चीजें जब वो कार्य नहीं बनता प्रार्थना के द्वारा, वो नहीं हो पाता है, तो हम क्या करना चाहिए, हम उपवास के साथ प्रार्थना करना चाहिए।
तो पहली बात यह है कि हम प्रार्थना और उपवास प्रार्थना करके हम उस दुष्ट आत्माओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। यदि आपको शैतान के अटैक होते हैं, दुष्ट आत्मा जाती नहीं है, बार बार ऐसा वैसा कुछ होता है, तो आप उपवास प्रार्थना करें, उस पर विजय पर प्रार्थना के द्वारा उसे डांटे यीशु के नाम से, और उपवास प्रार्थना के साथ और करे प्रार्थना उपवास के साथ, पढ़े वचन और बाइबल। हालेलुया। और डांटे शैतान शक्ति को, और उपवास करके आप प्रार्थना करें, देखना शैतान जाएगा। क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लोह और मांस से नहीं है, परंतु उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में। उसी तरीके से आपके परिवार में आप उद्धार पाए हुए हैं, छुटकारा पा लिया, लेकिन आपके परिवार में छुटकारा नहीं पाया है, उद्धार नहीं पाया, तो आप उनके लिए भी प्रार्थना कर सकते हो उपवास के साथ। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आप बैठो और प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु इसके मन को बदल, प्रभु इसके मन परिवर्तन कर दो प्रभु जी, ये भी आपको जानने पाए, ये भी उद्धार को पाने पाए प्रभु जी। और इस तरीके से प्रार्थना करें, प्रभु आपने तो मुझे बदला, प्रभु तो इन्हें भी बदल। यदि आपका हस्बैंड नहीं आ रहा तो अपने हस्बैंड का प्रार्थना करो। यदि आपका हस्बैंड कहीं और जा रहा है, इतना प्रार्थना करे लेकिन कुछ हो नहीं रहा, तो प्रार्थना करें अपने हस्बैंड के लिए। उपवास प्रार्थना के साथ बैठे, प्रभु के सामने बोले और रोए, प्रभु दया कर, मुझ पर तरस खा, करे प्रार्थना। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने हस्बैंड के बारे में दूसरे से शेयर करते कुछ ऐसी बातें। कई ऐसे जो अपने हस्बैंड के बारे में बताते, अरे ये तो ऐसे करता, अरे वो तो वैसा करता, ये तो चुगली करता, अरे ये तो नशा करता, अरे तो उसमें फंसा, उसमें वो फंसा। कोई मतलब नहीं किसी और को बताने का, बल्कि आप प्रार्थना करें। हालेलुया। जो आपकी सहायता करते आपके साथ बैठकर मिलकर प्रार्थना करें, प्रभु की स्तुति हो। और जब आप प्रार्थना करेंगे अपने हस्बैंड के लिए या फिर अपनी वाइफ के लिए, तो देखना आप जीतेंगे, आप जीतेंगे। और प्रार्थना करके, उपवास प्रार्थना के साथ कर करके आप लेंगे उस आशीष को, आप उसके जीवन में उद्धार का कारण ठहरेंगे। और सच है, आप जीतेंगे जब आप इस तरीके से प्रार्थना करेंगे। बैठेंगे, आप हारेंगे नहीं और मानेंगे नहीं, मैंने तो करना ही करना और इसका मन बदलना चाहिए करके आपने स्ट्रांग कर लिया, अपने ठान लिया, प्रभु कर, प्रभु कर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आप जीतेंगे। आपने ठान लिया, नहीं प्रभु कर, बदल प्रभु मेरे पति को, बदल प्रभु जी, ये जो कि इसका रिश्ता किसी और के साथ है, बदल प्रभु जी, जो कहीं और जाता है, जो मुझे छोड़कर चला गया है, इधर उधर चला गया प्रभु जी, और मेरे साथ रहता नहीं है, परिवार की केयर नहीं करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, प्रभु बदल। तो आपको प्रार्थना करना है, आपको बैठना है। आधा घंटा से कुछ नहीं हो रहा है, 1 घंटे करो, 2 घंटे करो, रोज की प्रार्थना करो और फास्टिंग प्रेयर के साथ बैठो। हफ्ते में तो 1 दिन नहीं तो 2 दिन तो जरूर ही करो। और इस तरीके से बैठो प्रार्थना में, करो अपने हस्बैंड के लिए प्रेयर। अपने बच्चे नहीं बदल, करो अपने बच्चे के लिए, शादी नहीं हो रही, करो। और इस तरीके से आप विजयी पाओगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो आपके जीवन में जो मकसद है, जो खास चीज है, आप प्रार्थना नहीं कर पाते तो उसके लिए भी प्रेयर करो। यदि बुरे स्वभाव पर विजय नहीं पा रहे तो फास्टिंग प्रेयर के साथ करो। शराब पर विजय नहीं पा रहे हो, नशा पे विजय नहीं पा रहे हो, आप छोड़ नहीं पा रहे तो करो फास्टिंग प्रेयर और अपने घर से क्लीन अप कर दो। ये सारे दुष्टता की चीजों को हटाओ। हालेलुया। सब चीजों को हटाओ, जो कि शराब है, जो कि नशा का जो सामान, जो उसका प्रोडक्ट लेकर बैठे हो, जो शैतान का प्रोडक्ट लेकर अपने घर में बैठते हो। और इसीलिए हमारे धन में आशीष नहीं होती, क्योंकि जो प्रभु ने हमें धन दिया है, जो ब्लेसिंग दी है, हमारी कमाई को सब ब्लेस किया। और जब उस चीजों से, उस पैसे से जब हम कुछ और चीजों को लेते हैं, शैतान के प्रोडक्ट को लेते हैं, तो फिर उसमें श्राप हो जाता है। वो फिर आशीष नहीं रहती इस पैसे में। फिर एक के बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ी आता है। फिर आप बोलते हैं कि मेरे धन में ब्लेसिंग क्यों नहीं है, और इसी कारण नहीं है क्योंकि हम शैतान का प्रोडक्ट को अपने घर लेकर आ जाते हैं। जो प्रभु ने हमें कमाने के लिए बुद्धि दिया, जो प्रभु हमें शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, हम क्या करते हैं, उस पैसे को फिजूल खर्ची करते हैं, ऐसी ऐसी चीजों में लेकर आते हैं। तो उसे भी डांटना है, फिजूल खर्ची के स्पिरिट को। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और इसलिए भी हमारे घर में बरकत आशीष नहीं रहती। तो शैतान के प्रोडक्ट को, आप जो परमेश्वर ने आपको धन दिया, जो धन में आशीष दिया है, लेकिन आप क्या करते, कुछ और ही चीज लेकर आ जाते हो, तो उसको डांटो, उपवास प्रार्थना करो। नहीं छोड़ पा रहे, करो प्रार्थना। किसी आप बुरे स्वभाव का स्वभाव बुरा, आप क्रोध करते हो, आप ऐसी चीजों में चले जाते हो, तो करो फास्टिंग प्रेयर के साथ बैठो। और हमारे जीवन में फास्टिंग प्रेयर का करने का मकसद होना चाहिए। हालेलुया। लिख लो, कॉपी में नोट डाउन कर लो सारी चीजें और करो प्रार्थना।
प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। और उससे पहले जब उपवास प्रार्थना करते हो तो ये नहीं कि आप बैठो तो राशन लिस्ट लेकर बैठ जाओ। बैठो, गीत गाओ, प्रभु की महिमा करो, स्तुति करो, प्रभु की प्रेजिंग करो, तारीफ करो। उसके बाद पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करो, प्रभु जी पवित्र आत्मा के अभिषेक से मुझे भर दे, मेरे मन को बदल दे, मेरे मन को फिर से नया कर दे। प्रभु मुझे नई सृष्टि बना दे, मेरे जीवन से बुरे स्वभाव को दूर कर। मैं और प्रार्थना करना चाहती हूँ, मैं और वचन को पढ़ना चाहती हूँ। इस तरीके से प्रार्थना करे प्रभु के निकट बैठकर। और प्रभु जी मुझे वचन, मैं बाइबल तो पढ़ती हूँ, समझ में नहीं आता, मुझे वचन का भेद दे, मुझे वचन को समझने के लिए मुझे मदद और सहायता करो प्रार्थना। इस तरीके से प्रार्थना करो। प्रभु मेरे स्वभाव को बदल दो, गंदगी स्वभाव को, चिड़चिड़ाहट को, चोरी करना, जो मैं चोरी करने की आदत से मजबूर हूँ प्रभु, चोरी करने की आदत को दूर कर। डांटो चोरी करने की आदतों को, झूठ बोलने, बार बार झूठ बोलते हर एक बातों में, तो डांटो उसको। आपका मन इधर उधर जाता है, कुछ गलत कार्य करने का मन करते हुए, विचार करने का मन करता है, आपके घर में ऐसे ऐसी गलत चीजें आती है जो सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसे, और मैं आपको शेयर भी नहीं कर सकती। ऐसे ऐसी चीजें जो है आज लोगों के मन में, अपने लोगों के साथ गलत चीज करना चाहते हैं। बाइबल में भी इसके विषय में लिखा हुआ है, और समझ रहे मैं क्या करना चाहती हूँ। और ऐसा ही हो रहा है, जो विश्वासी, जो क्रिश्चियन लोग हैं, उनके मन में गलत गलत चीजें आ रही है। हालेलुया। और ये सब विचार की आत्मा को डांटे, प्रभु मुझे विजय दे, मैं नहीं करना चाहता, लेकिन पता नहीं क्यों फोर्स हो रहा, क्यों ऐसे कर रहा है, उसे डांटे। जब ऐसा कुछ मन करता है तो आप बैठ जाए बाइबल लेकर, गीत सुनना शुरू करते, उसी समय बैठकर डांटे उसको, शैतान को, गेट आउट, डांटे उसको। ए व्यभिचार के स्पिरिट, मैं तुझे डांटता हूं, मैं तुझे डांटती हूँ। हालेलुया। और इस तरीके से आप व्यभिचार के स्पिरिट पर विजय पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो उपवास प्रार्थना में जो आपका बुरा स्वभाव है, जो ऐसी स्वभाव है जो परमेश्वर से क्लोज जाने से, निकट जाने के लिए रोकता है, उसको डांटे उपवास प्रार्थना में। यदि नहीं छोड़ पा रहे तो करे प्रार्थना, उपवास के साथ करे, पर करो तो सही, और देखो कैसे आप विजय प्राप्त करते हो। और इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है कि जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था, तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए उस स्वभाव में हमें आना है, और नहीं आ पा रहे हो तो आपने फास्टिंग प्रेयर में जाना है, और उस विशेष चीजों के लिए प्रार्थना करें, विजय पाना उस बुरे स्वभाव पर। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और इस तरीके से हम सारी चीजों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं उपवास प्रार्थना के दौरान। उपवास प्रार्थना में आइए हम सभी वचन निकाले और पढ़ेंगे 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 and 14, दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14वां वचन। हालेलुया। तब यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का वचन कहता है कि मैं उसको ज्यों का त्यों कर दूंगा। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हम उसके लोग हैं। किसके? प्रभु यीशु के लोग हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं और हम उसके हैं। हमने उद्धार पाया है, मन फिरा है, यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण किया है, बपतिस्मा लिया है और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया, तो हम उसके हो चुके हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। तो वही उसकी प्रजा है। तो क्या कहता प्रभु का वचन? तब यदि मेरी प्रजा के लोग मेरे कहलाते हैं और दिन होकर प्रार्थना करें, तो हमें दिन होकर प्रार्थना करना है। दिन होने का कई अर्थ है। दिन होने का अर्थ अपने मन में दिन होना चाहिए। हमारे जीवन में जो हम घमंड को लेकर बैठे रहते, गलत चीजों को लेकर, और याद रखें कई तो ऐसे कि जो स्पिरिचुअल तो है लेकिन ओवर स्पिरिचुअल भी होकर दिखाई देते हैं और घमंड हो जाता है उनको। तो वो घमंड भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं बोलना कि मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं बहुत वचन पढ़ता हूँ और मैं ही तो हूँ धर्मी इस परिवार में। ये घमंड को लेकर आती है। जब हमारा नीचे गिरने का टाइम आता है तो हमारे जीवन में घमंड आती है। तो नीचे कौन गिरा? याद करो, वही गिरा हुआ स्वर्गदूत। स्वर्गदूतों के मन में पहले क्या आया था? घमंड आया और परमेश्वर ने उसे नीचे फेंक दिया, गिरा दिया। और इसलिए जब हम घमंड करते किसी भी चीज के, चाहे स्पिरिचुअल आत्मिक जीवन में घमंड करें, चाहे अपने किसी भी चीज के लिए घमंड करते, तो गिरने से पहले घमंड आती है। तो घमंड हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। स्पिरिचुअल तो है लेकिन ओवर स्पिरिचुअल नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होकर चलना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो।
प्रभु की स्तुति हो। तो हमें क्या करना चाहिए? दीन होकर प्रार्थना करना चाहिए और प्रभु के दर्शन हो के खोजी होना चाहिए। तो प्रभु कहता है तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्रभु कहता है कि तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे जीवन में बदलाहट आना चाहिए। हमारे आत्मा में, हमारे मन में, हमारे शरीर में क्या होना चाहिए? वो प्रभु को प्रसन्न करने वाले होकर योग्य दिखाई देना चाहिए। और पढ़िए यशायाह 55 अध्याय उसका 7वां वचन, आइज़ाया चैप्टर 55 एंड वर्सेस 7। अपनी बाइबल को खोलें और पढ़ें। प्लीज रीड योर बाइबल। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्रभु का यहाँ वचन कहता है कि दुष्ट अपनी चाल चलन से फिरे। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्ट अपनी चाल चलन से फिरना चाहिए। तो दुष्ट का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा दुष्ट होगा। और इंग्लिश में हम पढ़ेंगे, लेट द विकेट चेंज देयर वेज एंड बैनिश द वेरी थॉट ऑफ डूइंग रॉन्ग, लेट देम टर्न टू द लॉर्ड दैट ही मे हैव मर्सी ऑन देम, यस टर्न टू आवर लॉर्ड फॉर ही विल फॉरगिव जनरसली। हालेलुया। तो यहाँ पर लेट द विकेट चेंज देयर वेज, तो दुष्ट का अर्थ ये है कि जो आज हम अपने चाल चलन में दुष्ट की तरह रहते हैं, मतलब तो दुष्ट अपने चाल चलन से फिरना चाहिए। जो हम अपने स्वभाव में जो दुष्ट होकर दिखाई देते हैं, इसके बारे में प्रभु का वचन कहता है। दुष्ट का मतलब कोई व्यक्ति विशेष नहीं, लेकिन वो जो दुष्ट होकर दिखाई देता है स्वभाव में जो दुष्ट है, मतलब जो स्वभाव में दुष्टता का जो स्वभाव रहता है, जो चाल चलन रहती है, उससे फिरने के लिए प्रभु कहता है कि फिर अपनी विकेटनेस से, अपनी दुष्टता से, जो हमारा चाल चलन क्या है, दुष्ट के समान दिखाई देता है, तो दुष्ट के समान जो चाल चलन हमें छोड़ना चाहिए। और इसलिए प्रभु कहता है यशायाह में, दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे। और अपने क्या करता है? अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे और उस पर दया करेगा और उसे पूरी रीति से क्षमा करेगा। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी चाल चलन से और दूसरा सोच विचार से। तो पढ़िए प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 एंड वर्सेस 16 to 19। प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 एंड वर्सेस 16 to 19। नीति वचन 6वां अध्याय 16 से लेके 19वां वचन तक। तो वो कौन सा दुष्ट स्वभाव है, क्या चीज है, वो उसको पढ़ेंगे। परमेश्वर किस चीजों से बैर करता है? 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। पहला अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। इसके विषय में प्रभु क्या कहते हैं? इन सारी बातों से परमेश्वर बैर रखता है। और 17 वचन में अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें निकालिए। नीति वचन 24 अध्याय उसका 33वां वचन में, छोटी सी नींद एक और झपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना, तब तेरा कंगाल पंडाकू के समान और तेरी घटी हथियारबंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। जो नींद से प्रीति रखता है वो मनुष्य नष्ट हो जाता है। और हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना में नहीं रहते हैं और इस वजह से हमारे जीवन में क्या आ जाती है? बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं जो गिरावट का कारण होकर दिखाई देती है। और क्या कहता है परमेश्वर का वचन? नींद से प्रीति न रख, नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोए नहीं, ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप विश्राम न करें, आप सोए ना, रेस्ट न करें, ये बात नहीं है। लेकिन जब हम प्रार्थना नहीं करते, हम नींद से प्रीति रखते, आलसीपन होकर दिखाई देते हैं। नींद से प्रीति न रख, नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा। और हमें जागते रहना है, हमें प्रार्थना में बने रहना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। इसलिए आप सभी लोगों को एक्टिव मसीह होकर दिखाई देना चाहिए। मसीह में हर एक बुरे चल चलन, हर एक बुरे स्वभाव को अपने जीवन से निकाल कर बाहर फेंकना चाहिए। और जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा था वचन में, यशायाह में, दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे।
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो जो हमारा स्वभाव में जो दुष्टता होकर दिखाई देते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं और अपने मन से बुरी बुरी बातें निकालते हैं, पढ़िए गलेशियंस चैप्टर 5 एंड वर्सेस 19। और जब गलत कामों को करते हैं, हमारे स्वभाव में जो गलत चीज़ें दिखाई होकर देती है, व्यभिचार की स्पिरिट जो कार्य करती है, ये सब क्या है? ये दुष्ट स्वभाव को, ये सारे क्या दुष्ट स्वभाव, उसी से प्रभु कहता है उस चाल चलन से फिरना है और शरीर के काम है। पढ़िए वचन गलेशियन चैप्टर 5 एंड वर्सेस 19 फ्रॉम 19 से पढ़ें। शरीर के काम तो प्रगट है अर्थात व्यभिचार। तो देखो शरीर के काम क्या है? प्रगट है। पहला तो व्यभिचार है। आज हम व्यभिचार करते हैं। पहली बात तो हम अपने मन में व्यभिचार करते हैं। प्रभु का वचन कहता है यदि तू अपने आंखों से व्यभिचार करता है तो इसका मतलब क्या है? वो पाप है। शरीर में होकर व्यभिचार करते हो किसी के साथ और आप अपने आप खुद से व्यभिचार करते तो ये पाप है। दूसरे उसके साथ आप व्यभिचार करते, दूसरा एक मन से व्यभिचार करते, अपने आप से व्यभिचार करते, तीसरा आप आंखों के द्वारा आप व्यभिचार करते हो। तो जो शरीर में होकर व्यभिचार करता है तो वो पाप, और जो आंखों से करते हैं और जो अपने आप से करते हैं वो सब पापों का दंड एक ही है, प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। तो देखो व्यभिचार का दंड कितना भयानक, और जो व्यभिचार जब करते हैं तो उसका दंड मिलता ही मिलता है। फिर बोलते ये क्यों होंगे, फिर बोलते ये बीमारी क्यों होंगे, फिर बोलते ये क्यों है, और अब जानते नहीं हो। आपको भी व्यभिचार तो अच्छा लगता है थोड़ी देर की, लेकिन वही एक जिसे कहते हैं ना जहर के समान कार्य करते हैं। धीरे 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 आज आप मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल खोलते हो और आपकी मंशा तो नहीं है कि गलत चीज़ देखें, लेकिन तो ऐसी चीज़ें आ जाती है मोबाइल में तो आप मजबूर हो जाते हो और आप देख लेते हो, चलो देखते कोई बात नहीं, चलो कुछ नहीं होता। यही चीज़ है, आप कह देते कुछ नहीं होता, लेकिन बाद में आपकी आंखें वहीं टिक जाती है और बोलते चल थोड़ी देर और देख लेते। और वचन क्या कहता है? जब दाग मधु डाला जाता है तो उसकी ओर ना देखना, नहीं तो क्या हो जाएगा, आप फंस जाओगे। उसी तरीके से जब प्रभु का वचन कहता है कि मत देख, आप बोलते हो कि देखने में क्या जाता है, लेकिन आप जानते नहीं हो। जब हम देखते तो हम फंसते हैं। देखो वो फल क्या था? वो देखने में मनभाव था, जीवन देने के लिए चाहने होगी, सब कुछ था। हवा ने देखा, मैं देखने के लिए मनभाव था, बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने। हवा ने बोला चल देख कर आते हैं, देखिए, लेकिन वो क्या हो गया? देखा, बस देखा ही, लेकिन धीरे 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 उसमें फंसती गई, बातों में फंसती गई और ऐसा फंसे कि अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। उसी तरीके से आज आप कहते होगे कोई बात नहीं, देख लेते, कुछ नहीं होता, लेकिन यह बहुत बड़ा पाप को लेकर आता है हमारे जीवन में और एक गिरावट को लेकर आता है। हालेलुया। इसलिए जब हम आंखों के द्वारा हम कोई ऐसी चीज़ें देखते हैं, मोबाइल के द्वारा देखते हैं, और भी कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, आप मैगजीन पढ़ते हो, गलत चीज़ पढ़ते हो, कोई गलत पिक्चर देखते हो, तो उससे हम फंसते हैं। और आप एक बार तो देख लेते हो, लेकिन बार बार बोलते चल एक बार और देख लेते, चल तीसरी बार, चलिए लास्ट है, लेकिन आप कभी मानते नहीं हो और का मन वहीं पर जाता है। तो ये पाप है। और इसकी वजह, और दुष्ट और जो शैतान है वो तो यही चाहता है कि आप पाप में बने रहो। वो तो यही चाहता है, वो और एक से एक आपको प्रलोभन देगा, चल देख ले कोई बात नहीं, लेकिन आपको सरेंडर नहीं करना अपने शरीर को। एंड वन मोर थिंग, आप कहते हैं जय पाना। इस दुनिया में जो इंसान शरीर पर जय पा लिया वो शैतान पर जय पा लिया। और यदि आप हार गए, यदि आप शरीर पर विजय नहीं पा पाए तो आप हार गए। हालेलुया। तो आपका सबसे पहला विजय किसने पाना है? शरीर पर पाना है, उस गंदे कामों पर पाना है, उस व्यभिचार पर पाना है। और इससे प्रभु का वचन क्या कहता है? दुष्ट अपने चाल चलन से फिरे। दुष्ट यहाँ पर किसी व्यक्ति मनुष्य के लिए नहीं कहा गया, लेकिन हम अपने स्वभाव में दुष्ट होकर दिखाई देते हैं। जैसे कि व्यभिचार हमारे जीवन में है, व्यभिचार की स्पिरिट कार्य करती है, गंदे काम करते हैं, गंदे काम में बहुत कुछ है। लुचपन करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, टोना करते हैं, बैर करते हैं, किसी के घर के विरुद्ध षड्यंत्र करना या बैर करना, प्लानिंग बनाना, इसे निकाल, प्लानिंग बनाना, इसको तहस नहस कर, ऐसी बहुत चीजें होती हैं। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा डालना, उनके बीच, उसके परिवार में फूट डालना, फूट, विधर्म, ईर्ष्या, जलन की आत्मा कार्य करती है। अरे वो तो इतना बढ़ गया, हम तो वहीं के में, और अब जलन होते और उससे बात ही नहीं करते हो। इतना जलन, ये भी क्या है? पाप है। आप भी प्रार्थना करो, आप भी पाओ, आप भी परमेश्वर के निकट बैठो और लो। और जलन के स्पिरिट आपके जीवन से जाना चाहिए। क्रोध, गुस्सा, बेवजह क्रोध करते रहते हो, और भी क्रोध के बारे में विरोध है, फूट डालते, विधर्म,
डाह करते हो, मतवालापन है, लीला क्रीड़ा करते हो और इनके जैसे और काम है, उनके विषय में तुमसे पहले कह देता हूँ कि जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। और पढ़िए एक वचन और, पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे, जो मर्डर करते हैं, मूर्ति पूजक, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। और एक वचन पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8वां वचन, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठ का चाहने वाला भाग उस झील में मिलेगा। जो डरपोक हैं, जो अविश्वासी है, मतलब जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते, वो जो विश्वास नहीं करता वो दंड का भागीदार हो चुका है। जो घिनौना काम करते, जो हत्यारा, जो व्यभिचारी करते हैं, व्यभिचार करते हैं। और हम एक और वचन पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 27वां वचन, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश ना करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे हैं। तो देखो, ये सारे जो हमारे जीवन में जो दुष्ट स्वभाव होकर दिखाई देते हैं, उससे हमें फिरने की आवश्यकता है। हमें फिरना है उन सारी चीज़ों से। हमने हमारे दुष्ट स्वभाव में हमें विजयी को प्राप्त करना है। तो आप विजयी कैसे प्राप्त करोगे? नहीं कर पा रहे प्राप्त, किधर फास्टिंग प्रेयर के साथ कर सकते हो। अपने चाल चलन में बदलाहट को लेकर आना है, दुष्ट कामों से आपको फिरना है, आजाद होना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और मत्ती 18 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 3 वचन तक पढ़ो। यदि तुम छोटे बालकों के समान न फिरोगे तो स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो हमारा मन बालक के समान होना चाहिए। बालक कैसा होता है? उसके मन में कुछ ईर्ष्या नहीं होती, जलन नहीं होता, द्वेष नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। वो तो साफ मन का होता है। और ऐसे हमारा मन भी साफ होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। रोमियो पढ़ो 8 अध्याय 6 वचन से लेके 8वां वचन तक। रोमन चैप्टर 8 एंड वर्सेस 6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना। देखो क्या कहता है, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में वह परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकती। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो क्या है? परमेश्वर से बैर रखना है। और जो शारीरिक दशा में वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, कहता है। लेकिन हमें क्या करना है? और पढ़िए एक वचन, 13वां वचन, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। यह सीधा सीधा क्या दिया गया कि जितने तो शरीर में क्या बुरी बुरी आदतें आ जाती हैं, व्यभिचार हैं, गंदी गंदी की चीजें हैं, उन सभी पे हमें जय पाना है। उन कमियों पर, उन आदतों पर, बुरी आदतों पर, उससे हमें स्वतंत्र होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और पढ़िए वचन, यह है जिक्र 33 अध्याय उसका 11वां वचन, इसलिए तो उनसे यह कहा, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? तो देखो प्रभु का वचन क्या कहता है कि प्रभु दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिर कर जीवित रहे। तो हमें दुष्ट से फिर कर हमें फिरना है। जब हम पाप करते, कोई गलत चीज़ों को करते, तो हम मर जाते हैं आत्मिक जीवन में, प्रभु से हम दूर हो जाते हैं। तो प्रभु कहता है कि उससे प्रसन्न नहीं होता जो मर जाता है, बल्कि यह है उस पर हमें क्या करना है? हमें फिरना है, अपने मार्गों से, बुरी चाल चलन से फिरना, परमेश्वर के निकट आना है। और पढ़िए इब्रानियों 11वां अध्याय उसका 6वां वचन, विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है। यदि आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। तो विश्वास के साथ जब आप प्रार्थना करोगे तब रिजल्ट को लोगे अपने जीवन में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और एक और चीज़ है, हम जैसे कि बताया कि पाप तो करते हैं ये सब चीज़ों में, तो प्रभु कहता है उस दुष्ट चाल चलन से हमें फिरना है। लेकिन एक और चीज़ है, जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो ये पाप होता है। पढ़िए 1 शमूएल 12 अध्याय उसका 23वां वचन। और जब हम पाप, और यहाँ पर हम क्या देखते हैं 1 शमूएल 12 अध्याय 23वां वचन में, जो प्रार्थना नहीं करता वो पाप करता है। तो हमें प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर के निकट बैठकर। हालेलुया। तो आज जो परमेश्वर ने वचन दिया, हमें अपने दुष्ट स्वभाव से हमें फिरना है, उस बुरी आदतों से हमें छोड़ना है, नशे की, व्यभिचार की, गलत कामों की, उन सभी से हमें मन फिराने की आवश्यकता है। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। अपने दुष्ट स्वभाव से फिरे,
उस बुरी चाल चलन से फिरे, तब प्रभु कहता है कि मैं तुझे ज्यों का त्यों कर दूंगा, फिर से आपको ब्लेस करेगा, फिर से आपको उठाकर खड़ेगा। यदि बीमारी की अवस्था में तो परमेश्वर उठाकर खड़ेगा। यदि आप अपने जीवन में थक चुके हैं, हार चुके हैं, अपने फाइनेंस को लेकर आप थक चुके हैं, बीमारी को लेकर आप थक चुके हैं, सब कुछ करते करते कि कुछ सही नहीं हो रहा है, करे फास्टिंग प्रेयर और विजय पाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलते। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, प्रभु जी आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने परमेश्वर पिता स्वर्ग से भेजकर वचन को, आपने स्वर्ग से आज वचन को भेजकर हमसे बातें किया प्रभु जी, और वचन को शेयर करने के लिए सभी लोगों के बीच में मदद किया प्रभु जी। आज कितने लोग हैं, इतने सारे लोग हैं जो आज की उपवास प्रार्थना को सुन रहे हैं और शामिल है। फॉरेन कंट्री से हैं, अमेरिका से, कनाडा से, इंडिया से, पाकिस्तान, हर कंट्री से आज इस उपवास प्रार्थना में शामिल हैं, बने हुए प्रभु जी। ओ लॉर्ड जीसस, ये वचन इन्होंने सुना तो ये 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके। जो बीज बोया गया प्रभु ये व्यर्थ न जाने पाए, बल्कि जो वचन के अनुसार ये करने पाए प्रभु जी। विशेष अनुग्रह कृपा दिया करो प्रभु जी कि और हम परमेश्वर आपके निकट आने पाए, और हम आपके निकट आने पाए प्रभु जी। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु करुणा निदान पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। प्रभु हमारा छुड़ाने वाला, हमारा मददगार, हमारी सहायता करने वाला प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। ओ लॉर्ड जीसस, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ओ हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। सभी लोग प्रभु की महिमा करें, सभी लोग प्रभु की स्तुति करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु दया करो, प्रभु दया करो। ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को प्रभु के आगे समर्पण कर दीजिए। प्रभु बदल दे, अभिषेक करके बदल दे। बोले पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दो। हालेलुया। आज उपवास प्रार्थना जब हम कर रहे तो ये रिजल्ट को लेकर आएगी। ओ हालेलुया, क्योंकि हम परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं और अनकंडीशनल लव करते हैं, तो प्रभु देखता है कि मेरा बेटा, मेरी संतान है जिसको अपने लहू से मैंने दाम देकर मोल लिया, वो मुझसे कितना प्रेम करता है। और बिना स्वार्थ के आप प्रार्थना करते हो और आप फास्टिंग प्रे करते हो। हालेलुया। प्रभु का स्तुति हो, प्रभु की धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज प्रभु का प्रेम आपके जीवन में आने पाए। परमेश्वर अपने प्रेम से भर दे आप सभी लोगों को। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए। फिल विद द होली स्पिरिट, फिल विद द होली स्पिरिट, फिल विद द होली स्पिरिट। हालेलुया। बाबा बाबा शरा डबा कतिरे डबा कतिरे डबा कतिरे डबा कतिरे डबा तिरे के तिरे डबा तिरा। ओ रबं कतिरे नमानी रबं तिरे के तिरे डबा कतिरे डबा कतिरे डबा तिरे के तिरे डबा तिरा। ओ जीसस क्राइस्ट, ओ जीसस क्राइस्ट, लबा रबा शरा डबा कतिरे डबा तिरा। ओ प्रभु दया करो, दया करो। आपके हाथों में समर्पित करते हैं निग्रह कार्य विलंब से कोप करने में करना में रबा तेरे के तिरे डबा कतिरे ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो। नगर कार्य विलंब से कोप करने में अति खरनाम है प्रभु जी। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा और आपकी जय जयकार हो। ओ लॉर्ड जीसस, आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। प्रभु आज हमारे मन को बदलते प्रभु, धन्यवाद करते। निर्दोष बना, निष्कलंक बना प्रभु जी। ओ प्रेम में पवित्र और निर्दोष बना प्रभु जी। हमारा विवेक को, हमारे कॉन्शियस को पवित्र कर दे। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो, प्रभु दया करो। लॉर्ड जीसस, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार हो, प्रभु की महिमा। हम प्रार्थना करते हैं, हम विनती करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु जी, आपकी जय जयकार करते हैं। रबा खत्ती रबा तेरे के तेरे डबा तेरे डबा तेरे के तेरे डबा तेरा। ओ लॉर्ड जीसस, अभिषेक से भर जाओ। फिल विद द होली स्पिरिट, फिल विद द होली स्पिरिट। आज पवित्र आत्मा का अभिषेक के कारण, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आपका बंधन टूटे, आपका जुआ टूटे और आप बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारे लोग अपने दुष्ट चाल चलन से फिरे, जो हमारे स्वभाव में जो दुष्ट होकर दिखाई देते हैं, गलत चीजों में फंसे रहते हैं। जैसे मैंने आपको वचन बताया गैलेशियंस में, जैसे मैंने आपको वचन बताया प्रकाशित वाक्य में, ओ ये सारे दुष्ट स्वभाव हमारे जीवन से दूर होना चाहिए। प्रभु कहता है अपने दुष्ट स्वभाव से फिर, अपने दुष्ट चाल चलन से फिर। प्रभु किसी व्यक्ति विशेष को दुष्ट नहीं कहता, लेकिन हम खुद दुष्ट होकर दिखाई देते अपने स्वभाव में, अपने चाल चलन में, उससे फिरने को कहता है प्रभु। ओ अपने दुष्ट के स्वभाव से, अपने बुरे स्वभाव से फिरो, परमेश्वर के निकट आओ। प्रभु कभी भी दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप फिरे, मन फिरा, प्रभु के निकट है, मन फिरा, प्रभु परमेश्वर के समीप आए। ओ हालेलुया, फिरे यीशु के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि जब हम पाप करते हैं तो पाप का रिजल्ट भी आता है और वह खतरनाक होता है। पाप का रिजल्ट मैंने बहुत सारे वचनों में बताया, प्रार्थनाओं में बताया कि पाप का रिजल्ट क्या है। हमारे जीवन में जो बीमारियों को लेकर आती है, परेशानियों को लेकर आती है, ऐसी ये पाप का रिजल्ट है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले होकर दिखाई देंगे, प्रेम में पवित्र निर्दोष करने की कोशिश करेंगे, प्रभु की ग्रेस को मांगेंगे, अनुग्रह को मांगेंगे। प्रभु पवित्र कर, प्रभु मुझे और प्रार्थना करने का आत्मा दे, प्रभु मुझे निष्कलंक बना, मुझे पवित्र कर पिता परमेश्वर। मेरा आत्मा, मेरा प्राण और मेरे शरीर को पवित्र करो पिता परमेश्वर। आज यदि आप बोलेंगे प्रभु मुझे सारे विचार की आत्मा को दूर कर मेरे जीवन से, प्रभु मुझे पवित्र कर, मैं प्रार्थना करने वाले होकर दिखाई दूं, मैं चोरी करने की आत्मा से मुझे दूर कर, मेरे जीवन में झूठ बोलने वाली जीव, जो झूठ बोलने
की आदत से, मजबूरी चोरी करने के लिए, नशा करने से, इस सभी दुष्ट स्वभाव को अपने जीवन से दूर करे, सारी गंदगी चीजों को प्रभु यीशु के समर्थी नाम में। तो देखो प्रभु आपको कैसे आशीष करता है। ओ हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। फिल विद द होली स्पिरिट, परमेश्वर के पहला प्रेम से भर जाए, उस अगापे लव से भर जाए, उस अनकंडीशनल लव से भर जाए। ओ हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का प्रेम आपके जीवन में आने पाए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है कि तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। तो आपको पहले बचना है, आपको पहले दुष्ट स्वभाव से फिरना है। आपका पति ऐसे नहीं फिरेगा। आपका पति क्यों यीशु को मानेगा? बताओ मुझे। वो आपके चाल चलन को देखकर फिरेगा। वो देखेगा कि जो मेरी पत्नी है वो प्रभु के पीछे पीछे चलती है, उसका स्वभाव में तो एकदम चेंजेस लग रहा है। और देखना जो आपका पति है जो कि गलत चीजों में पड़ा हुआ है, तो आप यदि उसे वचन बताओगे तो कभी भी नहीं फिरेगा, बल्कि और लड़ाई झगड़ा होगा। तो आपको काउंसलिंग नहीं करना, आपको बोलना नहीं, बस आपका स्वभाव को देखकर फिरेगा। लेकिन आपके पति के लिए आपको प्रेयर जरूर करना है, रोज करना है, फास्टिंग प्रेयर के साथ करे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तब के घर में कोई भी ऐसा हो जो कि प्रभु के निकट नहीं आता, यदि जिद्द स्वभाव का है, परमेश्वर में नहीं तो प्रार्थना करे फास्टिंग प्रेयर के साथ, तो वो बदलेगा। लेकिन आपको बदलने की जरूरत है। सबसे पहले आपका स्वभाव में चेंजेस आना चाहिए सबसे पहले। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूं आपका जीवन आज बदल जाए, आपका चाल चलन से फिरे। अब आपको पाप करने का मन नहीं करे, और बोलेंगे अब तो मुझे नशा करने का मन नहीं करता। ओ मैं डांटती हूं हर एक नशे की आत्मा को, जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर प्रकार की नशा मैं तुझे डांटती हूं, तुझे निकालती हूं इसके जीवन से, इनके शरीर को छोड़ के जाओ, इनके मन को छोड़ के जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। नशा करने वाली आत्मा, शराब पीने की आत्मा, सिगरेट, जो गलत चीजों को करते हैं, जो हर प्रकार का नशा करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो तंबाकू खाते हैं, जो बीड़ी पीते हैं, तो गांजा पीते, गलत चीजों को करते हैं। फिर आप मेडिकल नशा करते हैं, मेडिकल नशा में जो इंजेक्शन लेते हैं, अपने आप को इंजेक्ट करते हैं, नशा लेते हैं। ओ मैं डांटती हूं ऐसे स्पिरिट को, जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। कई लोगों के मन में वहम है कि हम नशा नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन आप जब प्रभु को अपने जीवन में नहीं लोगे तब आप मर जाओगे। याद रखना, आपको छोड़ना है। प्रभु को कृपा देगा, परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रार्थना करती हूं आपने नशा छोड़ दिया, प्रभु आपको विशेष अनुग्रह दे, आपको विशेष अनुग्रह दे, आपकी कमजोरी खत्म हो जाए, आपके घबराहट दूर हो। आपको हो सकता है थोड़ी दिन लगे, लेकिन उसके बाद नहीं लगेगा। मैं डांट तेरे घबराहट को, जाओ, आप मरेंगे नहीं, आप मरेंगे नहीं। आपने नशा छोड़ दिया तो आप मरेंगे नहीं। ये इस प्रार्थना को आपके ऊपर मैं करती हूँ, आप मरेंगे नहीं। आपने मेडिकल नशा छोड़ दिया, आपने शराब को छोड़ दिया, आपने सिगरेट पीना छोड़ दिया, आपने तंबाकू खाना छोड़ दिया, बेचैनी लगेगी लेकिन अब नहीं लगेगी। मैं प्रार्थना करते अब बेचैनी नहीं लगे, और गवाही देंगे। अब बोलेंगे मैंने छोड़ दिया, पहले लगता था, अब नहीं लगता घबराहट, अब तो मुझे कुछ भी नहीं लगता, मैं तो ऐसा लगता हूं कि मैं फिट एंड फाइन हूं। बोलेंगे, बोलो मैं फिट एंड फाइन हूं, बोलो, आप कमेंट करे और बोलो मैं फिट और फाइन हूं यीशु के समर्थी नाम में। जाओ जाओ, मैं तुझे डांटती हूं, ए दुष्ट आत्मा, ए नशे के स्पिरिट, जाओ इनको छोड़ के यीशु के समर्थी नाम में। हर एक शराब पीने वाली, हर एक गंदगी आत्मा जो गंदे गंदे कामों को करने पर मजबूर करता है, जो अपने आपके हाथों के द्वारा कराता, अपने आपके पांवों को उस गलत रास्ते में लेकर जाता है, मैं तुझे डांटती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ हालेलुया, मैं तुझे डांटती हूं, तू जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करते अपने जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए, अर्पण कर दीजिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु मुझे पवित्र कर। ओ लॉर्ड जीसस, मैं आपको चाहती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस, अपने पहला प्रेम से मुझे भर दे। ओ फिर ओ जीसस, ओ लॉर्ड प्रभु जी ने पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दो। ओ पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाए, भर जाए, भर जाए, फिल विद द होली स्पिरिट राइट नाउ। जाओ, हर एक दुष्ट आत्मा के काम आपके जीवन से जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आज फिरे, आज पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करे। हालेलुया, रबा बाबा शरा लबा कतिरा लबा तेरे के तेरी डिपक तेरे लबा तेरे के तेरे डबा तेरा। ओ रबा कतिरा डबा तेरे के तेरी लबा के तेरी डिपक तेरे डबा तेरे के तेरे डबा तेरा लबा तेरा। मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूं दुष्ट कामों से, चाल चलन से फिरे यीशु के सामर्थ्य नाम में। व्यभिचार की आत्मा जाओ, गंदे काम करने के स्पिरिट जाओ, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैग, फूट, विधर्म, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, जाओ इनके शरीर को छोड़ के, इनके जीवन को छोड़ के यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूं आपका मन परिवर्तन हो, आपका मन बदल जाए, प्रभु से लग जाए यीशु के सामर्थ्य नाम, प्रभु के निकट आइए। मैं प्रार्थना करती हूं आपका जीवन आशीष में होकर बदल जाने के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आप बीमार हैं, अपने हाथों को वहां पर रखें जहां पर आपको दर्द है, जहां पर आप बीमारी इतने साल से बेड में है। ओ हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ आप बीमारी नहीं रहेगी। मैं डांट तेरी बीमारी को, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। तेरे मुंह में आग कंगर जाए, तू जाओ, इसका शरीर को छोड़ के जाओ। हर एक जन जो
आज बीमारी की अवस्था में बैठा हुआ है, जो चल फिर नहीं सकता, पैरालाइज्ड हो सकते हैं, अब बीमारी में है, और हो सकता है लाइलाज बीमारी हो, जैसा कैंसर हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम हो, पेट की प्रॉब्लम, कुछ भी क्यों ना, लेकिन प्रभु के सामने नहीं टिक सकता, अभिषेक के सामने नहीं टिक सकता, वो जल के भस्म हो जाए, वो बीमारी जल के भस्म हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा जल के भस्म हो जाए, ये सारी बीमारी आपको छोड़ के जाए, आपके जीवन को छोड़ के जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाओ। अपने हाथों को वहां पर रखें जहां पर आपको प्रॉब्लम है, जहां पर आपकी समस्या है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। इसी वक्त आप पानी रख लें, इसी वक्त आप तेल रख लें। ओ रबा बाबा शेरा लबा गदीरे डबा तेरे के तेरे डबा गदीरे डबा तेरे के तेरे डबा तेरा, मैं प्रार्थना करती हूँ ये जो तेल है और ये जो पानी है, मैं प्रार्थना करती हूँ तेल और पानी के ऊपर यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य, यीशु तेरा लहू ओ सारे पापों से शुद्ध करता है, आपका लहू हमें आजाद करता है। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो, ये पानी अभिषेक में होकर बदल जाए, ये तेल अभिषेक में होकर परिवर्तन हो जाए। यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है, यीशु का लहू इस पानी में और इस तेल में आने पाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं इसे अभिषेक करती, इसे अनॉइंट करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रबा बाबा शेरा लबा कतीरा लबा तेरे के तेरे डबा तेरा, ओ रबा बाबा शेरा लबा कतीरा लबा तेरे के तेरे डबा कतीरा डबा कतीरा लबा तेरे के तेरे डबा तेरा, बी ब्लेस्ड, ओ हालेलुया। रबा कतीरा लबा तेरे के तेरे डबा कतीरा डबा तेरा, ओ लबा रबा बाबा शेरा लबा तेरे के तेरे डबा कतीरा डबा तेरे के तेरे डबा कतीरा डबा तेरा, मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य नाम में, फिल विद होली स्पिरिट राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का ये पानी नहीं रहा, ये तेल नहीं रहा, अब तो ये अभिषेक में होकर बदल गया, ये अभिषेक से हो गया, ये अभिषेक से फुलफिल हो गया यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, अब ये पानी नहीं रहा, ये अनॉइंट हो गया, ये अभिषेक होकर बदल गया। अब इस तेल को आपको जहां पर दर्द है वहां पर तेल को अप्लाई करना शुरू कर दिए, या अभिषेक के तेल को, इस अनॉइंटिंग ऑयल को आपको जहां पर दर्द है, जहां पर प्रॉब्लम है, उस अनॉइंटिंग ऑयल को आप अप्लाई करना शुरू कर दे, लगाना शुरू कर दे। ये आपका हेयर फॉल के प्रॉब्लम है तो वहां पर लगा, कहीं पर दर्द है, घाव नहीं सूख रहा है वहां पर लगाए, कहीं पर भी प्रॉब्लम है वहां पर इस अभिषेक तेल को लगाए, अभिषेक के तेल को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का प्राणी का छिड़काव करें, हर आपके घर के हर एक कोने में छिड़काव करें। ये पानी नहीं है, ये अभिषेक अनॉइंटिंग वाटर है। मैं प्रार्थना करते यीशु के सामर्थ्य ने जब प्रार्थना पानी को छिड़क रहे हो अपने घर के कोने कोने में, तो दुष्ट आत्मा जा रही है, बीमारी जा रही है, बंधन खत्म हो रहे, दुष्ट आत्मा रो रहा और जा रहा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो, जहाँ प्रकार की दर्द से आजाद हो जाए। आपका पेट में सूजन है तो जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका गर्भ का फल ब्लेस, आप कंसीव नहीं कर पा रहे, कंसीव करने पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। ऑयल को लगाए, अप्लाई करें इस अनॉइंटिंग ऑयल को। आपके शुगर के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपका बीपी के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए और चंगे हो जाए और कंट्रोल में हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके हड्डी के रोग जाओ और खत्म हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका पीठ का दर्द जाए, आपके हाथों पैरों के दर्द से आजाद हो जाए, स्वेलिंग खत्म हो जाए, चल फिर नहीं सकते, चलने फिरने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। व्हील चेयर अब आप छोड़ने वाले हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ व्हील चेयर छोड़ और चल यीशु के सामर्थ्य नाम में। पैरालाइज्ड के अटैक अब आपको जो पैरालाइज्ड का अटैक हो रहा है तो मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद और चंगे हो जाए। कोमा में है तो मैं प्रार्थना करती हूँ कोमा से बाहर आओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। चल अब गवाही देने वाले, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो चल फिर नहीं सकते चलने पाए, जो बोल नहीं सकते वो बोलने पाए, जो सुन नहीं सकते वो सुनने पाए, जो देख नहीं सकते वो देखने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आके रोशनी वापस आए, आज सुनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आके गले के दर्द से आजाद और चंगे हो जाए, आके हर प्रकार की मुसीबत प्रॉब्लम जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं तुझे टाट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका जीवन आशीष में होकर बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आपका घराना ब्लेस होकर बदल जाए, आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके मार्ग ब्लेस हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके हेयर फॉल के प्रॉब्लम जाए, आपकी हर प्रकार की समस्या जाए, इन्फेक्शन जाओ, मैं डांटती हूँ इन्फेक्शन को गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जितने लोग हैं जो आप फॉरेन कंट्री से सुन रहे, यदि आज आप हॉस्पिटल में हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ, आप प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, आपकी बीमारी जाए। यदि कोरोना पॉजिटिव है तो मैं डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। और आप सेम नहीं रहेंगे, अब आपका जो पॉजिटिव है नेक्स्ट रिपोर्ट आपका निगेटिव आएगा। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में रिसीव करे। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा बाबा शेरा डबा कतीरे डबा कतीरे डबा तेरे के तेरे डबा कतीरे डबा तेरा। आपको दुष्ट चाल चलन, आपको बुरे स्वभाव से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु कहता है उस दुष्ट चाल चलन और बुरे स्वभाव से फिर प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में तब मसीह की ज्योति आपके ऊपर चमकेगी, तब आप छुटकारा पाओगे। ओ आज निर्णय ले, आज फैसला ले कि आज के बाद ये काम नहीं करूंगा, आज के बाद मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, ये पाप नहीं करूंगा, वह विचार नहीं करूंगा, मैं ये चीज नहीं करूंगा। जैसे जैसे मैंने आपको वचन बताया उसके अनुसार करे। मैं डांटती हूँ हर एक चाल चलन, बुरे चाल चलन आपके जीवन से दूर यीशु के सामर्थ्य नाम। मैं डांटती हूँ हर एक गंदगी आत्मा को जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम। दुष्ट आत्मा जाओ, इनके छोड़ को डराने वाले स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। दुष्ट आत्मा का अटैक बंद हो यीशु के सामर्थ्य नाम में।
दुष्ट आत्मा का अटैक बंद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने छुटकारा दे दिया प्रभु जी, आपने चंगा कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु जी आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका जीवन आशीष में होकर बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। ओ रबा बाबा शेरा रबा कती रबा तेरे के तेरे रबा कती रबा तेरे के तेरे रबा कती रबा तीरा रबंग कती रनमानिया रबन तेरे के तेरे रबा कती रबा शेरा रबा कती रबा तेरे के तेरे रबा कती रबा तीरा। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने वाला, मेरा छुटकारा देने वाला, मेरा चंगा करने वाला, मैं धन्यवाद करती हूँ। जितने इतने सालों से बेड में पड़े हुए आप ठीक नहीं हो रहे, तो मैं डांटती हूँ हर एक जब को जकड़ के रखे ऐसे दुष्ट आत्मा, बीमारी की दुष्ट आत्मा जाओ इन्हें छोड़ के। हर एक लाइलाज बीमारी जाओ, कैंसर की बीमारी जाओ, हार्ट की प्रॉब्लम आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ, जॉइंट पीलिया जाओ, यीशु के सामर्थ्य नाम में डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारी खत्म हो जाए, यीशु के सामर्थ्य हर एक गंदगी चीज आपके जीवन को छोड़ के जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। यीशु के सामर्थ्य आप निर्णय लें, आप निर्णय लें, बोले प्रभु जी, प्रभु मुझे पवित्र कर, प्रभु मुझे पवित्र कर, फैसला ले, दृढ़ निश्चय ले, प्रभु मुझे पवित्र कर, मुझे अपने प्रेम से भर दे प्रभु जी, दया करो करके आप प्रार्थना करें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु की दया, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर प्रभु जी। हालेलुया। मैं हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। आपकी मैरिड लाइफ ब्लेस होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी मैरिड लाइफ, आपका जीवन आशीष में होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। बोलो मैं प्रभु के लिए जीऊंगी, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। बोले आप कमेंट करके बोले मैं प्रभु के लिए, मैं अपना जीवन को प्रभु के लिए अर्पण करता हूँ, मैं अपने जीवन को प्रभु के लिए अर्पण करता हूँ, मैं सरेंडर करता हूँ। बोले अपने आप को प्रभु के आगे समर्पण कर दीजिए। अपना प्राण देखो प्रभु को, बोलिए प्रभु मैं मेरा जीवन तेरे लिए, मेरा जीवन तेरे लिए प्रभु को बोले और बताया कमेंट करके रबा बाबा शरा लबा और करेंगे तो आप देखना आप पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर जाएगा। प्रभु को बोलिए प्रभु मेरा जीवन तेरे लिए, मैं अपने आप को प्रभु प्रभु आपके हाथों में समर्पण करती हूँ, समर्पण करता हूँ। फिल विद द होली स्पिरिट, फिल विद द होली स्पिरिट। हर एक बुरे काम, हर एक दुष्ट आत्मा के काम, हर एक बीमारी आपको छोड़ के जाए, बीमारी की श्राप जाओ, गरीबी के श्राप जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी मैरिड लाइफ ब्लेस होकर बदल, जब का घर टूटने से बचे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका परिवार आपने उद्धार पाया, आपके लिए घर में आपने उद्धार पाया, तो आपका पति उद्धार पाने पाए, पत्नी उद्धार पाने पाई यीशु के सामर्थ्य नाम में। फिर यीशु के सामर्थ्य, आपके बच्चे उद्धार पाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका घराना ब्लेस हो, आपका घराना उद्धार पाए, आपका परिवार उद्धार पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जो कोई गाली देता है आपको गाली का रिप्लाई नहीं करना, आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको प्रभु का धन्यवाद करना है, प्रभु की स्तुति करना है और उससे आशीष दो। हालेलुया। और इस तरीके से आप दुष्ट आत्माओं के उसको तमाचा मारोगे। हालेलुया। आपका दुष्ट चाल चलन स्वभाव से आपको बदलना है। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आप गलत रास्तों को छोड़कर प्रभु के मार्गों में चले, हर एक दूसरे को माफ करें और आगे बढ़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी बुरी आदत छोड़कर जाए यीशु के सामर्थ्य। गेम खेलते हर एक गेम की स्पिरिट जो आपको मजबूर करती गेम खेलने के, प्रभु से वंचित है, प्रभु से दूर है, मैं डांटती हूँ हर एक गेम खेलने वाले स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बुरे स्वभाव, बुरी आदत, जिद्दीपन गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। जो मेंटल प्रॉब्लम है, जिनकी मानसिक समस्या, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। आपके बच्चे छुटकारा पाए, आपके बच्चे आजाद हो जाए। हर प्रकार की लाइलाज बीमारी को छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक ऐसी चीजों को प्रभु के निकट आने से रोकती है, मैं तुझे डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपने छुटकारा दे दिया, आपने चंगा कर दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारी प्रार्थना को सुनने वाला धन्यवाद करते हैं। आपकी आर्थिक समस्या जा रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में, डांटते हैं आर्थिक समस्या आपको छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं तुझे डांटती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी आर्थिक समस्या छोड़ के जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हो लेकिन लगता नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ फिर आपको आपके गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रार्थना करते हो, आशीष से भर जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस फलवंत हो, आपका काम फलवंत हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी नौकरी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, बी ब्लेस्ड विद द, आपकी नौकरी ब्लेस होकर बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ हालेलुया। यदि आपको नौकरी से निकाल दी गई तो मैं प्रार्थना करती हूँ वही आपको फिर से नौकरी में बुलाने वाला है और बेस्ट नौकरी आपको मिलने वाला है। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपको कॉल आएगा, यदि फॉरेन कंट्री में रहता है तो आपको कॉल आएगा। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नौकरी के लिए आपको बुलावा आने वाला है। ओ हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फिल विद द होली स्पिरिट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में अभिषेक से भर जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, अनुग्रह कुंडी दिया। मैं धन्यवाद करते हैं आपकी आर्थिक समस्या दूर हो, आपका लोन से, बोझ से, दबे कर्ज से यीशु के सामर्थ्य नाम में, कर्ज से छुटकारा मिले यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर स्वर्ग से मदद को, मददगार को भेजे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य का। मकान मालिक का मन चेंज हो जाए और वो बोले आप मत पे करना, अब मत देना करके बोलेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ
ऐसा ही हो और आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखोगे, अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखोगे। ओ हालेलुया प्रभु, दया करो, करुणा निधान प्रभु जी, आपने ब्लेस कर दिया, अनुग्रह को दे दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का आपका परिवार, आपका जीवन प्रभु के लिए समर्पण हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन आशीष में होकर बदल जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर जी, कोरोना वायरस मैं डरती हूँ, कोरोना वायरस को गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं डरती हूँ कोरोना वायरस, जितने आर्मी में है, जितने पुलिस में है, जितने हेल्थ वर्कर्स है, नर्सेस है, डॉक्टर है, हेल्थ वर्कर्स है, सफाई कर्मचारी, सभी लोगों को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। जो हॉस्पिटल में कार्य करते सभी लोगों को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कोई कोरोना वायरस आपके निकट आने पाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आप सुसमाचार फैलाएं, लोगों को बताएं, हॉस्पिटल में कार्य करते तब बताएं यीशु का सुसमाचार, ताकि वो भी फिरे और प्रभु को जान पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, आपका जीवन ब्लेस होकर बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, अनुग्रह को उंडेल दिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, ये फल लेकर आने वाले बन सके पिता परमेश्वर। और प्रभु का वचन कहता है कि तुम फल से पहचाने जाओगे। ओ हालेलुया परमेश्वर का, और जो आत्मा का फल है वो आपके जीवन में आने पाए, प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ओ ये आत्मा का फल आपके जीवन में आने पाए, आपका स्वभाव में आने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके बच्चे आशीष में होकर बदल जाने के लिए प्रार्थना करते, आपका घराना, आपका पति, आपकी सास, आपके ससुर, सभी लोग आशीष में होकर बदल जाने के लिए प्रार्थना करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका बिजनेस फलवंत हो, आपका बिजनेस आशीष में होकर बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपके हाथों के कमाई ब्लेस यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको कर्ज से छुटकारा दे, यदि आपको पैसा फंसा एजेंट के पास, तो प्रार्थना करते से छुटकारा मिले यीशु के सामर्थ्य नाम में, और वो पूरा का पूरा वापस करने वाला, पूरा का पूरा वापस करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। और ऐसी बहुत सारी गवाहियां, ये तो आपके जीवन में भी गवाही आएगी, और बहुत और ये गवाही जरूर आएगी आपके जीवन में। मैं प्रार्थना करती हूँ आशीष में होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा बाबा शेरा बकती रबा बतीरे के तेरे रबा गती रबा तीरा, प्रभु आपने ब्लेस कर दिया, अनुग्रह को दिया, मैं धन्यवाद करती, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दिया, मैं धन्यवाद करती यीशु के नाम के जय, यीशु के नाम के जय। प्रभु आशीष से भर दो, अनुग्रह से भर दो। ओ प्रभु जब आपके पीछे पीछे चलने वाले होकर बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती परमेश्वर पिता, हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ, और गवाही के साथ वापस आने के लिए मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। आप आपका यदि आप खा पी नहीं पा रहे तो मैं प्रार्थना करती हूँ जब अच्छे से खा पी पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो बीमारी की अवस्था में और कुछ खा नहीं पी पाते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका खाना ब्लेस हो और डाइजेस्टिव सिस्टम हिल हो यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपका दर्द खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि आप निगल नहीं पाते तो प्रार्थना करती चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की दिक्कत, हर प्रकार की परेशानी आपके जीवन को छोड़ के जाए, प्रभु को समर्पण करते हो, प्रभु आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा, सब कुछ जाएगा यीशु के सामर्थ्य। हर एक बुरी आत्मा, हर एक बीमारी जा रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो, आपका जीवन प्रार्थना वाला होकर बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। बी अ प्रेयर वॉरियर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, प्रार्थना की शूरवीर योद्धा होकर बदल जाने की प्रार्थना करती हूँ। पवित्र होकर बदल जाए सभी लोग यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु कहता है पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। हालेलुया, परमेश्वर पवित्रता का आत्मा दे और अभिषेक होकर बदल जाए। हालेलुया, सारी प्रार्थना को सुनिए प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति, आपकी महिमा और आपकी जय जयकार। और जितने लोग हैं प्रभु जी जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी बीच को बोते हैं परमेश्वर पिता और मिस्ट्री की आप करते, प्रभु आपको आशीष दे, और आप सेव नहीं रहेंगे, सच में आप सेव नहीं रहेंगे, और आप देखेंगे ग्रेट रिजल्ट को, आप देखेंगे टेस्टिमनी को अपने जीवन में आता हुआ, और आप सेव नहीं रहेंगे। हालेलुया, क्योंकि आप बदल रहे हैं। प्रभु का वचन जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तो हमारा जीवन बदलता है, और हम प्रभु के निकट आते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु अपने सारी प्रार्थना को सुने, प्रभु धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका आगमन बहुत ही निकट है प्रभु जी, उसके लिए तैयार करो प्रभु जी, हमारा आत्मा प्राण और देह को पवित्र शुद्ध करो आपके आगमन तक पिता परमेश्वर। और जब भी आपका आगमन होता है, कभी भी होता है, यदि आज भी होता है, तो हम उस आगमन में उठा लिया जाना चाहिए, और हमें तैयार करने दश निष्कलन और पाक और पवित्र बना। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। सारी प्रार्थना को सुनने प्रभु जी मैं धन्यवाद करती इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले आमीन, सभी बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया का मतलब होता है प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जितने लोग आपने आज फास्टिंग प्रेयर में आप शामिल थे, वचन को सुना और अंत तक इस प्रार्थना में बने रहते हो, 100% आप रिजल्ट के साथ वापस आओगे। प्रभु आपको आशीष दे, आपके घराने को आशीष दे। सभी प्रार्थना में बने रहें, और शाम को 6 बजे प्रार्थना के लिए तैयार रहना, ठीक 6 बजे। हालेलुया, आज 6 बजे प्रार्थना के लिए तैयार रहना, और अब देखेंगे अपने जीवन में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, प्रभु का धन्यवाद हो। एंड वन मोर थिंग, हम सभी मिलकर उपवास प्रार्थना के साथ हम कर रहे हैं, हर कंट्री से, अब जिस कंट्री से। तो देखना, जब एक मन होकर हम प्रार्थना करते हैं किसी विषय पर, तो प्रभु उस प्रार्थना का उत्तर अवश्य देता है। तो आप सभी लोग तो रेगुलर आप प्रार्थना को सुनते हो और वचन को सुनते हो और साथ में करते हो,
तो आप श्योर है 100% गवाही के साथ वापस आएंगे। प्रभु को आशीष दे। और आप इस उपवास प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें सब्सक्राइब। और गवाही आपके जीवन है तो अपनी गवाही को ऑडियो रिकॉर्डिंग करके, नहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी गवाही को व्हाट्सअप नंबर दिया गया है गवाही देने के लिए उसमें भेजें। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया, प्रार्थना करवाने के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं। और आप यदि चाहते आपके मन में है आत्मा उभारते तो अपने ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बीच को बोल सकते हो। आप सभी लोगों को जय मसीह की।